तो आज हम बात करेंगे कि कंपनियां ब्रांड कैसे बनती हैं। कंपनियां वो कौन कौन सी चीज़ें अपनाती है कि ब्रांड बन जाती है और वो किन किन अवसरों का फ़ायदा उठाती है। जैसे आपने देखा होगा, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। इस मुहिम ने जियो को राजनीतिक फ़ायदा हुआ। जियो ने बहुत से कस्टमरों को फ्री में सिम दिए, फ्री में इंटरनेट दिया, फ्री में कॉलिंग दी और फ्री में वाईफाई दिया। बहुत से कस्टमरों को फ्री में मिला क्योंकि उनकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा। उन्होंने उस सर्विस का यूज़ भी किया। जब वो उसके आदी हो गए तो फिर अंबानी जी ने उनसे एक मंथली रेंटल लेना स्टार्ट किया, क्योंकि बिजनेसमैन आपको कब तक फ्री देगा। ये तो बस उनको एक बिजनेस, आपको अपनी सर्विस का आदत बनाने के लिए करते हैं, एक प्रमोशन होता है उनका। आपने अक्सर देखा होगा कि केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति को करने के लिए बिजली पानी फ्री दिया था। वो बिजली पानी की वजह से जीत भी गए थे, दूसरी बार सीएम बने थे। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहीं पर अगर भंडारा लग जाए तो बहुत से लोग सोचते हैं फ्री का मिल रहा है और खा लेते हैं। और बिजनेस में प्रमोशन के लिए बाय वन गेट वन फ्री करते हैं, एक चीज़ के साथ एक चीज़ मुफ्त। ये अपने बिजनेस को, कस्टमर को आकर्षित करने का एक तरीका है। कस्टमर इनकी तरफ आकर्षित होता है। आपने ये देखा भी होगा कि जियो की वजह से आपको इंटरनेट सस्ता मिला, क्योंकि एयरटेल आपसे मनमाने दाम वसूल रहा था। बहुत सी कंपनियां आपसे मनमाने दाम वसूल ली थी। इस कारण आपको कंपटीशन होना ज़रूरी है। कंपटीशन से कस्टमर को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपस में कंपटीशन होगा। हर कोई अब एक दूसरे कस्टमर को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने रेट को कम कर देते हैं। उन्हें पता है अगर रेट कम हो गया, एक बार कंज्यूमर उनकी कंपनी में आ गया तो फिर वो उनके लाइफ टाइम तक बन जाएगा। इसमें कस्टमर को फ़ायदा भी होता है। कस्टमर को कम रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए तो फिर कंपनी अपनी मनमानी करती है, उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो आपसे मनचाहा दाम वसूलती है और कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आपके पास 4-5 कंपनियों के ऑप्शन है, आप ये देखोगे किसका माल अच्छा है, कौन अच्छे रेट पे दे रहा है, तो आप उनका जो चीज़ कम रेट पे होगी और जो बेस्ट होगी वो आप ले सकते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जब भारत गुलाम हुआ था, एक कंपनी की मोनोपोली हो गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा गुलाम बना लिया था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया था। और फिर उन्होंने कैसे फिर पूरे देश को गुलाम बना लिया था। तो कभी भी किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आपस में कंपटीशन होना ज़रूरी है। इससे कंज्यूमर को ही फ़ायदा होता है। कंज्यूमर को स्वतंत्रता होती है कि वो किस कंपनी की चीज़ खरीदना चाहता है।